नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे परिंदे के बारे में जिसके बारे में सदियों से लोगों में तरह तरह की बातें मशहूर हैं। कोई इसे मनहूस परिंदा कहता है तो कोई समझता है कि ये जहां आ जाए वहां मुश्किलात और मुसीबतें खुद ब खुद आने लगती हैं। लेकिन क्या ये हकीकत है या सिर्फ जहालत की बातें हैं? जी हाँ नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं उल्लू के बारे में, और इस वीडियो में हम आपको उल्लू की वो असल हकीकत बताने जा रहे हैं जो शायद आपने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी न सुनी होगी। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये परिंदा सुनसान और वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है। ये परिंदा हमेशा उदास और अफसुर्दा क्यों नजर आता है? इसके चेहरे पर हमेशा गम और उदासी क्यों झलकती है? जब आप इसकी हकीकत जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसलिए नाजरीन, गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीजों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इस गलतफहमी से निकल सकें जिसमें सदियों से लोग फंसे हुए हैं। तो आइए नाजरीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। उल्लू यानी वो परिंदा जिसे आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर देखा होगा, और आपने ये भी नोट किया होगा कि ये हमेशा सुनसान जगहों पर खामोश बैठा रहता है और इसकी आंखों से उदासी झलकती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये परिंदा तन्हाई में ही क्यों रहता है? ये आबाद जगहों से दूर वीरानों का बासी क्यों बन गया? क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या राज छुपा है? दोस्तों, आज हम आपको उल्लू की वो सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप न सिर्फ हैरान होंगे बल्कि दिल से इस परिंदे के लिए नरम गोशा भी पैदा हो जाएगा। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको उल्लू की इस हकीकत से पर्दा उठाकर बताएंगे कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से ये परिंदा हमेशा उदास और तन्हा नजर आता है। जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो हैरानी और अफसोस से आपका दिल भर आएगा। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने मुअद्दब अंदाज में अर्ज किया, या इमाम, मुझे ये बताइए कि ये उल्लू परिंदा क्यों हमेशा वीरान जगहों पर रहता है और ये हर वक्त गमगीन और उदास क्यों नजर आता है? क्या इसके पीछे कोई राज है? हजरत इमाम जाफर सादिक रहज़ू ने उसकी बात सुनी और शफकत भरी नजर से उसकी तरफ देखा। आपने फरमाया, ऐ शख्स, जिस परिंदे को तुम आज देख रहे हो ये हमेशा से ऐसा नहीं था। ये उल्लू पहले न वीरान जगहों पर रहता था न ही उदास रहता था। ये भी दूसरे परिंदों की तरह खुश रहता था और आबाद जगहों पर इंसानों के करीब ही बसेरा करता था। फिर इमाम रह ने एक लम्हे के लिए तवक्फ किया और फरमाया, लेकिन एक ऐसा अलमनाक वाक़या पेश आया जिसने इस परिंदे की सारी जिंदगी बदल कर रख दी। ये सुनकर वो शख्स और ज्यादा हैरान हो गया और अर्ज करने लगा, या हजरत, वो कौन सा वाक़या था? आखिर इस उल्लू के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसकी खुशी हमेशा के लिए खत्म हो गई? इमाम जाफर सादिक रहरो ने फरमाया, ऐ शख्स, ये परिंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले इंसानों के दरमियान आबाद जगहों में खुशी से रहता था, लेकिन जब करबला का दर्दनाक वाक़या पेश आया और अहले बैत रसूल पर वो क़यामत टूट पड़ी तो उस दिन के बाद से इस परिंदे ने इंसानों से अपना मुंह मोड़ लिया और वीरान जगहों को अपना ठिकाना बना लिया। फिर इमाम रहज़ीरो ने फरमाया, जब इस परिंदे को खबर मिली कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने काफिले के साथ करबला के मैदान में ठहरे हुए हैं और नवास ए रसूल की जान खतरे में है। रिवायत में आता है कि जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का काफिला 9 मुहर्रम की रात क़ैमा जंग था तो ये परिंदा उल्लू करबला की सरजमीन पर आन पहुंचा। इस परिंदे ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या इमाम, क्या मेरे लिए यही काफी नहीं कि मैं आपका गुलाम हूँ? क्या मैं भी आपके लिए अपनी जान न दे सकूं? इस पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इंतहाई शफकत से फरमाया, ऐ परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल यहाँ वो दिल दहला देने वाला मंजर बर्पा होने वाला है जिसे तुम देखकर कभी संभल ना सकोगे। तुम इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये सुनकर उल्लू का दिल और ज्यादा बेचैन हो गया। उसने इल्तिजा की, या इमाम,
मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ रहूंगा और हर हाल में आपके साथ रहना चाहता हूँ। जब उल्लू अपनी जिद पर कायम रहा तो इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने इस परिंदे को वहां रुकने की इजाजत दे दी। फिर इस परिंदे ने करबला का पूरा होलनाक मंजर अपनी आंखों से देखा। उसने देखा कि कैसे यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन और उनके साथियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। उसने अपनी आंखों से देखा कि इमाम हुसैन का मुकद्दस सर तन से जुदा कर दिया गया। उसने देखा कि कैसे इमाम के जिस्म मुबारक को पामाल किया गया। उसने ये भी देखा कि अहले बैत के खैमों को लूटा और जलाया गया, मासूम बच्चों को प्यासा तड़पाया गया। इन मंजरों ने इस मासूम परिंदे का दिल चीर कर रख दिया। उसके दिल में इंसानों से शदीद नफरत बैठ गई और इंसानों पर से उसका एतबार हमेशा के लिए खत्म हो गया। तब से इस परिंदे ने कसम खा ली कि वो कभी आबाद जगह पर नहीं रहेगा। वो हमेशा ऐसी सुनसान और वीरान जगहों पर बसेरा करेगा जहां इंसानों की परछाइयां भी उस पर ना पड़े। और आज तक उल्लू रात भर गम की कैफियत में रोता रहता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। नाजरीन, इसी तरह ये उल्लू एक ऐसा परिंदा है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है और इसकी यही निस्बत इसे आम परिंदों से अलग और खास बना देती है। लेकिन अफसोस कि आज भी दुनिया में बहुत से लोग इसे मनहूस समझते हैं। अगर ये बेजुबान परिंदा आपके घर या उसके आसपास आकर बोल दे तो लोग फौरन ये समझ लेते हैं कि अब उन पर कोई मुसीबत आने वाली है या उनके घर में कोई आफत नाजिल होने वाली है। कई बार तो लोग इस हद तक डर जाते हैं कि उल्लू के बोलने की वजह से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। नाजरीन, याद रखें कि ये महज जहालत और अंधी अकीदत है। उल्लू को मनहूस समझना बिल्कुल गलत और बेबुनियाद ख्याल है। ये बेचारा तो एक मासूम परिंदा है जिसे अल्लाह ने भी अपनी मखलूक में से पैदा किया है। इसकी आवाज या बोलने का ताल्लुक किसी मनहूसियत या बदशगुनी से नहीं, बल्कि ये कुदरत का एक निजाम है जिसमें हर मखलूक अपनी आवाज में रब की तस्बीह करती है। याद रखिए, उल्लू के बोलने से न तो आपकी जिंदगी पर कोई बुरा असर पड़ता है और न ही आपके घर में कोई मुसीबत आती है, चाहे ये दिन में बोले या रात में। ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत का एक मजहर है जिसे हम अपनी जहालत की वजह से मनहूस ख्याल करने लगते हैं। नाजरीन, ऐसी बातों से हमेशा दूर रहिए और अपने जहन को रोशन रखिए। अब आइए हम आपको उल्लू के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरान कुन हकायक बताते हैं जिन्हें सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में उल्लू की तकरीबन 250 अक़साम पाई जाती हैं? इन तमाम अक़साम को दो बड़े ग्रुपों में तकीम किया गया है, एक ब्राउन उल्लू और दूसरा आम उल्लू। नाजरीन, ये बात भी याद रखें कि चूहे, गिलहरियाओं, खरगोश, चिड़ियाओं, चीलें और दीगर छोटे परिंदे या जानवर किसानों की फसलें और अनाज के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू इन सब को अपना शिकार बनाकर खा जाता है, जिससे किसानों की फसलें और लाखों करोड़ों का अनाज जाए होने से बच जाता है। इसलिए उल्लू को किसानों का दोस्त भी कहा जाता है, क्योंकि ये उनके माली नुकसान को रोकने में मदद करता है। नाजरीन, उल्लू की औसत उम्र आमतौर पर 12 साल होती है। इस परिंदे की रहाइश भी दिलचस्प है। उल्लू अपना घोंसला अमूमन दरख्तों के तनों में बनाता है, जो जमीन से तकरीबन 20 मीटर की बुलंदी पर होता है। इसके अलावा ये वीरान इमारतों या खंडहरों में भी अपने घोंसले बनाता है, जहां ये खामोशी और इत्मीनान से रह सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी को मुखातिब करते हुए कहा जाता है, इन उल्लू की तरह आंखें क्यों फाड़ रहे हो? हालांकि हकीकत ये है कि उल्लू बेचारा अपनी आंखें घुमा नहीं सकता, वो सिर्फ सीधा देख सकता है। लेकिन अल्लाह ने उसे ये सलाहियत दी है कि वो अपनी गर्दन 270 डिग्री तक घुमाकर एक ही जगह बैठे बैठे चारों तरफ देख सकता है। उल्लू के परों की बनावट इतनी हल्की और मुलायम होती है कि जब ये उड़ता है तो इसके परों की जरा सी भी आवाज नहीं आती, जिससे ये अपने शिकार पर चुपके से हमला कर लेता है और शिकार को पता भी नहीं चलता। नाजरीन, मुख्तलिफ मुल्कों में उल्लू के बारे में मुख्तलिफ दिलचस्प अकायद पाए जाते हैं। ब्रिटेन में उल्लू के बोलने या इसकी चीखती हुई आवाज को मनहूस समझा जाता है। ईरान में उल्लू की मीठी आवाज को खुशी की अलामत, जबकि इसकी रोने जैसी आवाज को बुरी अलामत माना जाता है।
तुर्की में भी उल्लू की आवाज को मनहूस समझा जाता है, लेकिन सफेद उल्लू को खुशकिस्मती की अलामत मानते हैं। हिंदुस्तान में घरों पर उल्लू का बैठकर बोलना भी अच्छा शगुन नहीं समझा जाता, लेकिन कुछ लोग दिवाली पर घरों में खुशहाली लाने के लिए इसकी पूजा और इसके लिए चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। नाजरीन, हमारी आज की इस वीडियो का मकसद आप तक असल मालूमात पहुंचाना और इस जहालत को खत्म करना है कि उल्लू को नहूसत की अलामत समझा जाए। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उल्लू को मनहूस समझने के बजाय अल्लाह की एक हैरत अंगेज मखलूकम के तौर पर देखेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और खानदान वालों के साथ लाजमी शेयर करें।